10 मिनट में 50 खबरें। रूस से अफगानिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबरदस्त स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से की मुलाकात। काबुल में आज पीएम मोदी अफगानिस्तानी संसद का करेंगे उद्घाटन। भारत की मदद से तैयार की गई है संसद। पीएम मोदी ने मॉस्को से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी जन्मदिन की बधाई। आज अटल जी की लिखी हुई कविता मैं गीत नए गाता हूं, ये रूसी कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनका सम्मान किया। मैं विशेष रूप से इन सबको बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे में आर्थिक और सामरिक क्षेत्र के रूस के साथ 16 करार, दोनों देश मिलकर बनाएंगे हेलीकॉप्टर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 91वां जन्मदिन। भारत पहुंचते ही वाजपेयी को बधाई देने जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने साधा सोनिया गांधी पर निशाना, कहा हमने इतनी जांच सही, सोनिया एक जांच तो सह लें। बीजेपी से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए मांगा समय। पीएमओ से नहीं मिला अभी जवाब। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को सालगिरह की बधाई देने उनके घर जाएंगे कीर्ति आजाद। बाद में मार्गदर्शक मंडल से करेंगे मुलाकात। कीर्ति आजाद आज कर सकते हैं आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात। अमित शाह की चिट्ठी का भी आज ही देंगे जवाब। कीर्ति आजाद ने कहा वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने विरोधी नेताओं से कब की मुलाकात। बीजेपी मार्गदर्शक मंडल ने गुरुवार को कीर्ति आजाद के निलंबन की प्रक्रिया पर उठाए हैं सवाल। जेटली पर भी जांच की मांग कर सकते हैं। कीर्ति आजाद को डीडीसीए से भी बाहर करने की तैयारी। शनिवार को होने वाली बैठक में फैसला संभव। सुरेंद्र खन्ना और बेदी पर भी गिर सकती है गाज। डीडीसीए के प्रभारी अध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा तलाश रहे हैं कानूनी विकल्प। कीर्ति आजाद के खिलाफ 5 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज। क्रिकेटर हिम्मत सिंह के पिता ने करवाया केस। एलजी ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। डीडीसीए पर केजरीवाल के जांच आयोग को बताया गैर कानूनी। जांच के लिए केंद्र और एलजी से मंजूरी न लेने पर उठाए सवाल। 1952 के इंक्वायरी एक्ट का दिया हवाला। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। सांसद, मंत्रियों, इमरजेंसी वाहनों और महिलाओं समेत 25 कैटेगरी को छूट। दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी से चली गोली। सुरक्षाकर्मी के पैर में लगी गोली। घायल आईटीबीपी के सुरक्षाकर्मी को एम्स ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। राइफल साफ करते वक्त गलती से चली थी गोली। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में शराब पीने से मना करने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सफेद चंदन की लकड़ी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 1.25 करोड़ की लकड़ियां जब्त। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में बीएसईएस ने 4 घरों की काटी बिजली। कोर्ट केस में हार के बाद गुस्से में कार्रवाई करने का आरोप। दिल्ली के होलंबी कला में स्कूल बस में 3 साल के बच्चे की मौत पर बवाल। गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चलाई गोलियां। एक शख्स की मौत, हंगामा बढ़ा। पूर्वी दिल्ली के मदर डेयरी चौराहे पर डीटीसी बस ने एक युवक को कुचला। मौके पर युवक की मौत। नोएडा के सेक्टर 3 में एक्सपोर्ट कंपनी के गार्ड रूम में संदिग्ध हालत में मिली गार्ड की लाश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सरकारी जमीन पर कब्जा करके जबरन गेहूं की बुआई की। मिर्जापुर में दबंगों ने खनन अधिकारी से जबरन छुड़ाया ट्रक, चेकिंग के दौरान भिड़े दबंग। यूपी के देवरिया में ईद के जुलूस के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, पुलिस ने किया बल प्रयोग। यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद हंगामा, हादसे में 2 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने लगाई कार में आग। यूपी के कानपुर में एक महिला ने लगाया पति पर जबरन वाइफ स्वैपिंग का आरोप, रिश्तेदारों से संबंध बनाने को मजबूर करता था एक्सपोर्टर पति। वाराणसी में महिला से चेन स्नैचिंग में असफल बदमाश ने एक शख्स को मारी गोली, महिला ने 2 स्नैचर्स में से एक को पकड़ा। हत्या के मामले में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री अंगद यादव गिरफ्तार, कुछ दिन पहले हुई थी राज नारायण नाम के शख्स की हत्या। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दुकान में धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 9 लोग झुलसे, गैस किट की थी दुकान। महाराष्ट्र के कल्याण में एक स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट, एक शख्स की मौत, 8 बच्चों समेत 13 लोग घायल। मालवनी से गायब हुए 4 युवकों में से 2 घर लौटे, आईएसआईएस में शामिल होने का एटीएस ने जताया था शक। कोल्हापुर में नहीं होगी टोल वसूली, सीएम ने किया ऐलान, कोल्हापुर के लोगों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। हेमा उपाध्याय मर्डर केस में खुलासा, हेमा के साथ वकील की हत्या बदमाशों ने डर की वजह से की। बदमाशों को डर था कि कहीं हरीश भंबानी गुनहगारों को न छोड़ते। यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग ने कारोबारी को भेजा 2032 करोड़ रुपए का बिल, 300 करोड़ यूनिट की दिखाई गई खपत। पटना में भी जल्द ही मेट्रो चलाने की तैयारी, सीएम नीतीश कुमार ने दिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश। दिल्ली में आधी रात को देखने को मिली क्रिसमस की धूम, चर्च में मिडनाइट प्रेयर के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई में भी क्रिसमस पर जश्न के जोश में डूबे दिखे लोग, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। कोलकाता में क्रिसमस के मौके पर बाजारों में रौनक, रोशनी में डूबी नजर आई सिटी ऑफ जॉय। सऊदी अरब के जजान शहर में एक अस्पताल में भीषण आग, हादसे में 25 लोगों की मौत, 107 घायल। सीरिया के शहर देर अल जोर पर कब्जे के लिए आईएसआईएस के लड़ाकों ने तेज किया अभियान, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो। अमेरिका के मिसिसिपी में टोर्नाडो का कहर, 7 लोगों की गई जान। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने किया क्रिसमस पर मिडनाइट मास का नेतृत्व, 10,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। क्रिसमस के मौके पर वाटर स्कीइंग करते सैंटा और उनके रेंडियर ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। 30 सालों से सालाना जलसे में भाग ले रहे हैं ये सैंटा क्लॉज। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.